अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से आप सब लोग हम सूरतुन निसा शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन निसा आयत नंबर 105 से शुरू करते हैं। इन्ना बेशक हम अंज़लना नाज़िल की हमने, यानी कि ना की ज़मीर किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की तरफ। और ना में अल्लाह ताला जो हम कहते हैं तो इस आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि अल्लाह ताला इज्जत के लिए कि बेशक नाज़िल की हमने इला तरफ का आपके यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि बेशक हमने नाज़िल की तेरी तरफ अल किताबा किताब यानी कि कुरान पाक बिल हक की साथ हक के ली ताकि तहकुमा हा काफ मीम ताकि तुम फैसला करो बैना दरमियान नासी लोगों के, ताकि तुम फैसला करो या हुक्म करो दरमियान लोगों के बीमा साथ उस चीज के जो आरा दिखलाता है का तुझको अल्लाहु अल्लाह व और ला ना तकुन हो जाना तुम लिल खाइनीना खाइन की जमा खाइनीन लिए खयानत करने वालों की तरफ से खस्वीमन झगड़ा करने वाला, यानी कि खा स्वाद मीम रूट लेटर्स हैं। वस्तगफिरुल्लाह और बख्शिश मांग अल्लाह से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है गफूर रहीमा बहुत बख्शने वाला, रहीमा बहुत मेहरबान। अल्लाह ताला फरमा रहे इस आयत में कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम पर इस किताब को सच्ची किताब है, हमने नाज़िल किया इसको आप पर ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तुम लोगों के मुकदमात में फैसला करो और देखो दगाबाजों के खयानतकारों की हिमायत में कभी बहस ना करना और अल्लाह से बख्शिश मांगना, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। इस आयत का जो है इसके वाक़े के इस बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़या आता है जिसके ऊपर ये आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। वाक़या ये था कि बनु ज़फ़र एक अंसारी कबीला था और उसका एक शख्स था तअमा बिन अबरक या फिर उसका नाम बशीर भी आता है। तो उसने था तो वो बहुत गरीब और था तो मुसलमान, गरीब था लेकिन वो मुनाफिक था। तो उसने उनकी घर में खजूर उनकी ग़िज़ा होती थी क्योंकि दैट वाज इजीली अवेलेबल। तो उसने वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैक पर उनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाहिया वो भी कहा करता था, मतलब कि शेर, और बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था। कहने को मुसलमान था, मुनाफिक था। तो उसने वहां पर जब शाम से आटा आता तो लोग उस आटा को खरीदते। इसी तरह एक शख्स ने आटा खरीद कर अपने स्टोर में रखा और वहां पे कुछ उसका हथियार भी थे, जरा भी थी। तो उसके बाद ये शख्स जो था तामा, इसने वो उसके स्टोर से ये आटे की बोरी चुराई और उसके बाद उसने वो ज़रा भी चुरा ली। जब दूसरे दिन वो शख्स उठा, उसको पता चला तो उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे मेरे घर चोरी हो गई है। तो इस आटे की बोरी जो उसने चोरी की थी, जो बैग था उसमें छोटा सा सुराख था, तो सुराख से आटा लीक होता जा रहा था। तो जब ये इस शख्स ने तामा ने चोरी की तो इसने अपने घर रखने की बजाय इसने अपने नेबर जो यहूदी था उसके घर में ही रखवा दिया, ये कहकर के ये अमानत है, ये मेरी अमानत है, इसको रख लो कहकर। जब ये शख्स जो है, जब लोगों पता चला कि भी इस बोरी में सुराख था तो आटे जहां जहां गिरता जा रहा था तो उससे होते होते वो इस तामा के घर तक पहुंच गए कि भी इसने चोरी की है। जब इससे पूछा तो इसने कहा, ये मुकर गया कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की।
अच्छा, वो जो आटा जो यहूदी के घर में रखवाया था इसने, वो आटे के निशानात से उस यहूदी के घर तक पहुंचे। जब यहूदी के घर पे पहुंचे तो यहूदी ने कहा कि ये तो मेरे पास अमानत रखवाई है, मैंने तो नहीं चोरी की। अब जिसकी चोरी हुई थी, ये कहते हुए किस्सा जो था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। उसने तो जब तामा जो था वो तो उस इन द मीन टाइम उसने रातों रात अपने कबीले वालों को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि मक्का में मदीना में यहाँ पे कबायली सिस्टम था और कबीले वालों की बड़ी सपोर्ट होती थी। कबीले वालों ने जो है इसका जो है इसकी फेवर की, बजाय इसके कि ये, क्योंकि ये तो इसने तो चोरी की थी लेकिन मुकर गया था। कबीले वालों ने इसकी हिमायत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो यहूदी है, काफिर है, मतलब यहूदी है, मुशरिक है, इसने चोरी की होगी। ये हमारा जो तामा है ये तो मतलब मुसलमान है, इसने तो चोरी नहीं की। यहूदी काफिर इसकी बात तस्लीम नहीं करनी चाहिए। इसकी हिमायत की वजह ये थी कि तामा ने रातों रात उनकी साजिश जो कर ली थी। खैर बहरहाल इस वाक़े पर और करीब था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलान इनकी बातों की तरफ हो जाता और अब जो है वो इसको तामा को बरी-ज़िम्मा करार दे देती और फैसला यहूदी के अगेंस्ट होता। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि बेशक हमने इस सच्ची किताब को आप पर नाज़िल किया और इसकी आयत को हमने आपको दिखाया, यानी कि वही भेजी अल्लाह ताला ने कुरान की और फरमा दिया ताकि आप ये जो दिखलाया है आपको, जो वही इलाही है, आप इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करें और आप खयानत करने वालों जो झूठी हैं, खयानत क्या है? अमानत का अपोजिट। तो आप खयानत करने वालों के फेवर में कोई जो झगड़ा कर रहे हैं, आप उनके फेवर में बात नहीं करें। तो जो भी आप फैसला करें, आप हक के साथ करें और इस कुरान के मुताबिक करें। और फिर फरमाया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इससे क्या पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, अंबिया भी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं था, सिर्फ जो अल्लाह ताला ने उनको बताया। तो जब अल्लाह ताला ने ये बात बता दी तो फिर जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला था वो यहूदी को बरी कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने करेक्शन फरमाई और यहाँ पर ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया आयत नंबर 106 में कि वस्तगफिरुल्लाह, कि आप अल्लाह से बख्शिश तलब करें। किस चीज के अल्लाह से बख्शिश तलब करें? कि आपका जो मिलान हो रहा था कि आप जो है फैसला कायनीन की तरफदारी करते हुए कर देते, ये था। तो इस पे आप अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। दूसरी बात ये भी है कि दूसरा मतलब ये भी कि जिन लोगों ने खयानत की और जिन लोगों ने कबीले वालों ने जो मतलब कि इसको सपोर्ट किया तामा को, तो उनको भी बख्शिश तलब करनी चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर और बहुत मेहरबान है, बहुत रहम फरमाने वाला है। फिर फरमाया वला, तो हमारे लिए इसमें क्या आगे पढ़ते हैं, वला और ना तुजादिल, जा जीम दाल लाम रूट लेटर्स हैं। जदल किसको कहते हैं? झगड़ा करना। वला और तू जो है यहाँ पर ये मुदारे की है, यानी कि सेकंड पर्सन। वला तुजादिल, और ना झगड़ा कर। एक्चुअली ये भी मतलब फोरबिड किया जा रहा है, रोका जा रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनिल लजीना, उन लोगों की तरफ से यख्तानूना, खा खा व नून रूट लेटर्स हैं, जो खयानत करते हैं अनफुसहुम, अपनी जानों को। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु, दोस्त रखता, पसंद करता, मन, उस शख्स को जो काना हो, खवानन, खयानत करने वाला, असीमन, गुनाहगार। अल्लाह ताला ने यहाँ पर और फरमा दिया कि और जो लोग अपने हम जिन्सों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस ना करना, क्योंकि अल्लाह खाइन और मुर्तकिब जुराइम लोगों को दोस्त नहीं रखता। यानी कि वैसे तो मतलब इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, लेकिन हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि जो खयानत करने वाले होते हैं, जो फेवरेटिज्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बंदा, हमारे लिए क्या लेसन है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी फेवर नहीं करनी। और ये जो अपनी जानों पर मतलब कि उनकी तरफ से बहस ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि जो खयानत करने वाला हो और जो गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद नहीं करते।
इन आयात में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। वैसे तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया जो है मासूम होते हैं, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अपने अंबिया से कोई ये, और मतलब जिन अंबिया का मकाम भी बहुत मुकर्रबीन में से है, तो उनकी जरा सी भी लफ्जिश, उनकी गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला फौरन अंबिया की गलती से पहले ही अपनी वही भेजकर अल्लाह ताला उनको गलती को इस्लाह कर देते हैं, जैसे यहाँ पर भी किया और जैसे हम पहले भी अंबिया के बारे में हमने पढ़ा है। तो उनसे गलती, वो तो मासूम अंबिया से गलती नहीं हो सकती, जैसे उससे पहले अल्लाह ताला ने करेक्शन फरमा दी। ठीक है, हमारे लिए और क्या इसमें लेसन है कि मुसलमान काजी के लिए जरूरी है कि जो भी इंसाफ कर रहा है, कोई मुसलमान है, तो उसके वो हर हाल में अदल करे, इंसाफ करे, ये ना देखे कि दूसरा शख्स मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। एक फरीक अगर मुसलमान है और दूसरा फरीक गैर मुस्लिम है, तो तरफदारी सिर्फ मुसलमान की इस बात पे की जाए कि वो मुसलमान है, तो ऐसा नहीं करना। नंबर 2, हमारे लिए क्या लेसन है कि हमेशा अल्लाह से तलब करनी चाहिए मदद, क्योंकि जो काजी जो फैसला करता है, वो ये फैसला एक बहुत बड़ा, बहुत नाजुक होता है बात। तो ऐसा ना हो कि तबीयत किसी एक तरफ उसका रुझान हो जाए और गलत फैसला हो जाए। थर्ड थिंग, इसमें क्या हमने लर्न की कि कभी जो फैसला करने वाला है उसको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये पता चले कि ये दूसरे की फेवर में बात की जा रही है, मतलब कि। और नंबर 4 की कि मुसलमानों को ये बात जेब ही नहीं देती कि वो उसके कबीले वालों ने कैसे उसकी तरफदारी की थी, क्योंकि कबीले वाले थे। तो हमारे लिए लेसन है कि मुसलमानों को ये बात नहीं जेब देती कि वो सिर्फ हम मजहब होने की बात पर या हम एक ही खानदान होने की बात वजह से किसी मुजरिम की हिमायत करें। ठीक है, और जो है, जो उन्होंने साजिश करके जो मतलब कि यहूदी को फंसाने की कोशिश जो की थी, यही तो सबसे बड़ी खयानत थी जो उन्होंने किया। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए ये आयात नाजिल फरमा के हमारे लिए रहती दुनिया तक उम्मत मुस्लिमा या सब के लिए ये आयात वो लिख दी कि हमारी रहनुमाई फरमा दी कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा दीन सिर्फ दीन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कि हमारी एवरी दिन में हमारी अगर रूटीन देखते हैं, तो कितनी हमारे घरों में भी ऐसी बात होती है कि इंसान जो है मतलब फेवरेटिज्म के बेस पे फैसले कर देते हैं। अगर किसी घर में सास बहू का झगड़ा है, तो सिर्फ बेटी जो है माँ की वजह से जो है बहू पर ज्यादती करने देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गलत है उसको अच्छे तरीके से उसकी इस्लाह करनी चाहिए। इसी का नाम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, जिसका हमें हुक्म दिया गया है। तो ये बात यहाँ पर हमने सीखी, हमारे लिए बहुत बड़े लेसन थे इन 2 आयात में। ठीक है, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यस्तखफूना, कि वो छुपते हैं, मीनन नासी। देखिए ना कि इंसान अपनी अना की वजह से जो है दूसरे की मतलब के गलत फैसले करता है ना, कि नहीं बस मैंने कह दिया, या मेरे खानदान की इज्जत का मामला है, मेरी इज्जत का मामला है, कि मैं अपना। तो ऐसा नहीं करना, जो हक बात है उसके साथ रहना है और हक ही को प्रमोट करना है, और जो सही है जो गलत है उसको गलत समझना भी है और गलत कहना भी है और उसको कंडेम भी करना है। ठीक है, यस्तखफूना, खा खौफ जो होता है, खाफा वाव, कि वो छुपते हैं, मीनन नासी लोगों से, वला और नहीं यस्तखफूना वो छुप सकते, मिनल्लाही अल्लाह से, व और हुआ वो मा साथ हम उनके, यानी कि इस जब युबय्यितूना बायाता, वो चुप रातों को मशरे करते हैं, माँ जो ला नहीं यार दुआ पसंद करता, मीनल कौली बात से, वह और काना है अल्लाह अल्लाह बीमा साथ उस चीज के, या अमलूना जो वो करते हैं, मोहित घेरने वाला।
ये लोगों से तो छुपते हैं। ये कौन लोग हैं जो छुप छुप के रातों को मशरे करते थे? यानी कि यही अगर इसी केस में लिया जाए तो ये जो उसके कबीले वाले थे, और ये जो तामा जिसने रातों रात सबको अपने साथ मिला लिया, तो ये लोगों में से तो ये छुप छुप के मशरे करते हैं, क्योंकि छुपता वही है जो गलत होता है। जो सही होता है वो कभी भी छुप के कोई काम नहीं करता। और रातों को सरगोशियां करना या छुप छुप के प्लान्स करना कि दूसरे को नुकसान पहुंचे, इसी बात को यहाँ बताया गया है कि जब वो लोग छुप छुप के करते हैं तो वो अल्लाह से छुपते हैं। वो अल्लाह से नहीं छुप सकते, वो लोगों से तो छुप जाते हैं, क्योंकि रातों को सब लोग तो नहीं जाग रहे होते, लोगों को तो नहीं पता चलता। बट वो अल्लाह से कैसे छुप सकते हैं? वो अल्लाह से नहीं छुप सकते, जबकि अल्लाह तो उनके साथ होता है। क्या अल्लाह ताला तो अर्श पर है, तो अल्लाह ताला क्या वजूद के साथ लोगों के साथ हमारे साथ है? नहीं। अल्लाह अपने इल्म के साथ, अपने बसर के साथ, अपने समा के साथ, अपनी कुदरत के साथ है अपने बंदों के साथ, जो यहाँ पर फरमाया गया कि जबकि वो रातों को ऐसी बातों की मशवरा किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता, तो वो उनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह उनके तमाम कामों पर अहाता किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला से कैसे छुप सकते हैं? अल्लाह ताला तो उनके एक एक एक्शन को जानता है और उनका अहाता किया हुआ है। फिर फरमाया, हा तुम, ये इसमें इशारा है। हाँ अंतुम का मतलब होता है कलमा, ये एक्चुअली कलमा तंबी है, किसी को वार्न किया जाने के लिए। हाँ तुम, ठीक है। हाँ उलाई, ये है इसमें इशारा एक्चुअली। हाँ अंतुम, हाँ तुम, हाँ उलाई, ये हाजा का इसम इशारा है, करीब के इशारे के लिए आता है, और ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ फरमाया गया। किसको मुखातिब किया जा रहा है? खिताब यहाँ पर किसकी तरफ है? ये वार्निंग किसको दी जा रही है? बनु जफर, जिस कबीले का वो शख्स था, उस कबीले वालों को वार्न किया जा रहा है कि हाँ तुम वो लोग हो के जादल तुम, झगड़े किए तुमने, अनहुम उनकी तरफ से, फिल हयात दुनिया बीच दुनिया की जिंदगी के, फमन बस कौन है जो जा दिलु झगड़ा करेगा अल्लाह अल्लाह से, अनहुम उनकी तरफ से, यौमल कयामती कयामत के दिन, अम या मन कौन, यकूनु होगा अला ऊपर हिम उनके वकीला कारसाज वकील। अल्लाह ताला ने बड़ी बहुत अच्छी बात बता दी कि भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो उनकी तरफ से बहस कर लेते हो, क़यामत को उनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन झगड़ा करेगा और कौन उनका वकील बनेगा? यानी कि ये आम बात भी बता दी, और उस वाक़े को भी अगर देखा जाए तो उस वाक़े में भी उसके कबीले वालों को मुखातिब करके बता दिया कि दुनिया में तो तुम उसकी फेवर कर रहे हो, उसकी के बीइंग कि वो तुम्हारे कबीले का आदमी है, लेकिन क़यामत के दिन तुम जो है अल्लाह को कैसे फेस करोगे? और हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि हम इस दुनिया की जिंदगी में तो लोगों को अपना मोहब्बत की बेस पर या अपनी खानदान की बेस पर फेवर करते हैं, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला को कैसे फेस करेंगे जब हमने किसी गलत बात का साथ देने से मुराद क्या होता है कि हम भी उसमें शामिल हैं गलत बात करने में। तो यही बात यहाँ बताई गई कि गलत बात करने वाला, हाँ तुम दुनिया अल्लाह अल्लाह के सामने कैसे जो है तुम्हारा कौन मददगार होगा, कौन तुम्हारी फेवर करेगा, उस वक्त को सोचो। वमन और जो कोई यामल अमल करे सूअन बुरा, आओ या जुल्म करे नफ्सा जान पर, हु अपनी, सुम्मा फिर यस्तगफिर बख्शिश मांगे अल्लाह अल्लाह से, यजिद पाएगा अल्लाह अल्लाह को गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा बहुत मेहरबान। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की यहाँ पर फिर जो है एक बहुत बड़ी करेक्शन कर दी और एक उम्मीद दिला दी कि जो कोई शख्स बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान पाएगा।
تو यहाँ पर ये बात हमें बता दी गई है कि कोई अगर गलती हो जाए, कोई बुरा काम हम कर बैठे, इंसान है क्योंकि खता का पुतला है, और कोई भी जो है, कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझसे तो गलती हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी फितरत में है गलती करना। लेकिन अगर वो अपनी गलती करता है और अपनी ही जान पर उसने जुल्म कर, जो भी इंसान गलती करता है वो अपनी जान पर जुल्म करता है या गुनाह करता है, अपनी जान पर गुनाह करता है, उसका असर उसी की जात पर होता है। तो फिर वो अगर फौरन वो अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर लेता है, या फौरन या जैसे भी उसको एहसास होता है, वो अल्लाह ताला से अपनी शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला से रुजू करता है, तो अल्लाह ताला वो जरूर पाएगा अल्लाह को बड़ा माफ करने वाला और बड़ा मेहरबान। वो मैं क्योंकि अल्लाह ताला जो यहाँ पर हम ये भी बात देख लेते हैं कि बाज़ दफ़ा हम को गलती करना हमारे लिए क्या लेसन है, कि जैसे ही मिस्टेक हो, पहले गलती को जानेंगे तो जब ही तो करेक्शन करेंगे ना। अगर गलती को गलती नहीं मानेंगे तो फिर हम तौबा कैसे करेंगे? और तौबा हम अगर ज़बान से अटर करते रहें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हमारे दिल में कोई एहसास ही नहीं कि हमने कोई गलती की है, तो फिर ऐसी इसका बख्शिश कैसे हमें मिलेगी? तो सबसे बड़ी हिंड्रेंस तौबा कबूल होने में क्या होती है कि इंसान अपनी गलती नहीं एडमिट करता। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र और तदब्बर करने वाली निगाह अता फरमाए, कि हम कुरान पाक पर गौर व फिक्र करें और तदब्बर करें, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। ये चेक लिस्ट हम अपने अंदर डाल लें, ताकि हम हर वक्त इसका हमें पता चलता रहे कि हम क्या हमें हमसे कहाँ पे मिस्टेक हो गया और हम क्या नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, आयत नंबर 111, वमन यक्सिब, और जो कोई कमाएगा। देखिए खुद जुर्म, हाँ आगे हम पढ़ते हैं कि वमन, देखिए जो कोई जुर्म, मैंने बताया ना कि उसका खुद जुर्म करना और दूसरों पर थोप देना भी एक बहुत बड़े गुनाह से छोटे गुनाह से बड़े गुनाह में जाने की बात होती है, जो हम आगे हम पढ़ेंगे। वमन यामल, और जो कोई वमन यक्सिब, और जो कोई कमाए इस्मन गुनाह, फइन्नमा, तो बस सिवाय इसके कि नहीं, यक्सिबहु, कमाता है उसको, अला नफ्स ही, अपनी ही जान पर, वकाना, और है अल्लाह अल्लाह अलीमन हकीमा, बहुत जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। जो पहले बता दी बात, कि वो जो भी इंसान गुनाह करता है, बुराई कमाता है, उसका असर उसकी अपनी जान पर आता है। सुअन, ऐसी बुराई को कहते हैं जिसका बुराई तो बुराई है ही, उसका असर दूसरों तक भी पहुंचे, उसके लिए भी लफ्ज आता है सुअन, यानी कि बहुत बड़ी बुराई। ठीक है, तो जो यानी कि मतलब कि उसका गुनाह इंसान के अपने ही, उसका वबाल इंसान के अपने ही ऊपर आता है। वो सबसे बड़ा जो ज्यादती करता है ना इंसान, जब गुनाह करता है तो वो अपनी जात पर करता है। अल्लाह ताला की जात तो इतनी रहीम है कि जब वो इंसान, कोई भी इंसान पहली दफा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं, लेकिन जब वो गुनाह करता रहता है, फिर भी अल्लाह उसको मोहलत देता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए। अगर वरना अल्लाह चाहे तो वो फौरन पकड़ सकता है हमें, राइट। लेकिन यही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बड़े हिकम जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। वमन, और जो कोई यकसिब कमाए, खतीअतन, कुछ खता, औ या इस्मन, कोई गुनाह, सुम्मा, फिर, यरमी, तोहमत लगाए, बिही, साथ इसके, बरीअन, बेगुनाह को, फकत, बस तहकीक, फकद इहतमला के उठा लिया उसने, बोहतानन, बोहतान, व इस्मन, और गुनाह, मुबीना, बहुत बड़ा।
खुल्लम खुल्ला वाज़ेह। अल्लाह ताला यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं कि जब कोई गलती खतीयतन का मतलब होता है खता से, यानी कि कोई और इसमन दोनों बातें आ गई यहाँ पर। खतीयतन कोई गलती इंसान से बाय मिस्टेक हो गई, खता हो गई कोई उससे, और इसमन इंसान जानबूझकर करते हैं, कोई गुनाह इंसान जानबूझकर करता है। खता इंसान के भूल चूक सी हो जाती है, पता नहीं चलता, भूल जाता है इंसान और उससे बाय मिस्टेक हो जाती है। और लेकिन गुनाह इंसान जानबूझ के करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों बातों को यहाँ बता दिया कि जो कोई शख्स कसूर करे या गुनाह करे तो खुद करे, लेकिन उसके ऊपर उसका अपने गुनाह का जो है दूसरे के ऊपर बहतान लगा दे, या रिम जो है इसका मतलब होता है किसी के ऊपर डाल देना। जैसे जो हम रमी करते हैं, ये वही वर्ड्स हैं, वही वर्ड है। तो यानी कि रमी में हम क्या करते हैं, हम पत्थर फेंकते हैं, राइट। तो किसी के ऊपर बहतान लगाना, उसकी इज्जत पर पत्थर फेंकना होता है, राइट। तो यहीं पर अल्लाह ताला खूबसूरत वर्ड लेकर आए कि कोई खता करता है या कोई गुनाह करता है और फिर उसका जो है उसको दूसरे के ऊपर उस डाल देता है, कि बहतान लगा देता है दूसरे के ऊपर जो कि बेगुनाह होता है। तो उस शख्स ने खता भी की, उसने गुनाह भी किया, उससे बढ़कर उसने बहतान का बोझ उठा लिया, जो और गुनाह का बोझ उठा लिया, जो कि खुल्लम खुल्ला गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक गुनाह तो उसने किया ही किया था, उसके ऊपर और बड़ा गुनाह कर दिया कि उसने उसका जो अपनी गलती का बोझ बहतान दूसरे पर लगा दिया। जैसे इस केस में जो तामा था उसने अपना खुद चोरी की, लेकिन उसका बहतान जो था वो उस यहूदी पे लगा दिया। यहीं पर अल्लाह ताला ने हमारी इस किस्से को बयान करके हमें रहती दुनिया तक ये हिदायत दे दी कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करना सबसे ज्यादा तो तुम अपने ऊपर ज्यादती करोगे, और फिर तुम अल्लाह ताला के सामने कैसे पेश होगे। और फिर इसी पे जो है अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह भी फरमा दी कि जो कोई गलत काम करे तो उसको उसकी फेवर नहीं करनी, जो हक पे है उसकी फेवर करनी है, जो गलत काम है उसको रोकना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जुल्म को रोकना है। जुल्म को रोकने के लिए नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। और ये इसके भी तरीके में सिखाए गए कि इसी का नाम है, इसी का बहुत बड़ा दर्जा है। और किसी की इस्लाह करना कि इसमें सबसे अफजल अमल क्या है कि दो बंदे दूसरे की इस्लाह करना बहुत बड़ा अफजल अमल है, जो यहाँ पे सिखाया गया है कि अगर कोई दो गलत काम, मतलब कि दो लोग जो हैं सुलह कराना, मतलब चाहिए था कबीले वालों को कि उसको कहते नहीं तुमने गलती की है, तुमने चोरी की है, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तुम यहूदी के ऊपर सर पे क्यों ये लगा रहे हो, लेकिन उन्होंने उसका साथ दिया। यही बात आज हमने सीखी है कि हमारे जो हम जिस लेवल पे भी जो वकील होते हैं या जजेस होते हैं, तो वो बहुत बड़े मनसब पर उनका मकाम होता है, तो उनको हर बात फैसला करते वक्त किसी एक की फेवर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हक बात के ऊपर फैसला करना चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐसा ही करने की उनको भी तौफीक अता फरमाए, और हम सबको भी हक बात कहने, हक बात पे रहने और हक बात की फेवर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।